हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी चेंजेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। फाइनेंस एक्ट में जो भी चेंजेस आया था, गवर्नमेंट ने उसको मोटा मोटी सारा का सारा अप्लाई करा दिया है। सिर्फ दो से पर्टिकुलर सेक्शन को उन्होंने अभी इसके लिए स्किप कर दिया। रेस्ट जो भी मेजर इंपॉर्टेंट चेंजेस थे वाया फाइनेंस एक्ट 2022, गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई कर दिया है। तो पहले दो ठो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हम पहले डिस्कस करते हैं, विच इज सेक्शन 38। नाउ सेक्शन 38 क्या बोलता है? बेसिकली आईटीसी अवेल करने के लिए अपने पास जो कंडीशन है उसमें अब उन्होंने एडिशन कर दिया है। पहले क्या कंडीशन हुआ करता था सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के हिसाब से? देयर वर 4 कंडीशंस। दो, पहला था इनवॉइस रिसीव होना चाहिए। सेकंड था गुड्स या सर्विस रिसीव होना चाहिए। थर्ड, सप्लायर आपका टैक्स पे कर दिया होना चाहिए। थर्ड, रिटर्न फाइल्ड हो जाना चाहिए बाय द रिसिपिएंट, इस 4 कंडीशंस पे 1 जनवरी 2022 से एक और कंडीशन जोड़ दिया गया था बाय डिपार्टमेंट कि अब आईटीसी तभी ले सकते हो व्हेन इट इज अवेलेबल इन जीएसटीआर 2B। अदरवाइज आप आईटीसी नहीं ले सकते थे। तो टोटल 4 कंडीशन प्लस 1 कंडीशन इज इक्वल टू 5 कंडीशन। नाउ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 6 कंडीशन और डाल दिया इस पे। 6 रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है वाया सेक्शन 38। वो क्या क्या है मैं एक बार क्विकली आपको बता देता हूँ, फिर मैं एक्ट में भी लेकर चला जाऊंगा आपको दिखा देने के लिए। पहला है न्यू रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। अगर आप न्यू रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं तो आप पे कुछ कंडीशंस या फिर बताया जाएगा एज पर द रूल्स, जो कि रूल्स अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ बट सेक्शन उन्होंने नोटिफाई कर दिए हैं। सेकेंड है, अगर आपका R1 का लाइबिलिटी इज मोर देन द 3B का लाइबिलिटी, मीन्स लेट से आपने 1 करोड़ का लाइबिलिटी दिखाया वाया जीएसटी R1, गलती से या जो भी है आपसे मिस्टेक हो गया या फिर वॉट एवर द रीजन आपने गलती से 1 जीरो डाल दिया एक्स्ट्रा, और 3B में आपने जो जेन्युइन था 10 लाख रुपीज उतना पे किया, नाउ डिपार्टमेंट कैन रेस्ट्रिक्ट योर आईटीसी फॉर दैट। आपको इसके साथ साथ एक सेक्शन होता है 75 सबसेक्शन 12, माइट बी मैं गलत हो जाऊंगा सेक्शन पे, बट देयर अ पर्टिकुलर सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 व्हिच सेज दैट अगर आपका लायबिलिटी R1 में ज्यादा है या फिर आपका R1 का लायबिलिटी ज्यादा इन कंपैरिजन टू 3B, देन डिपार्टमेंट आप पर रिकवरी कर सकता है, रिकवरी हो सकता है, क्योंकि ये आपका सेल्फ एसेस टैक्स है, आपने खुद ही डिक्लेयर किया हुआ है और आपका ये रिकवरी विदाउट शो कॉज नोटिस होगा। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? अगर आपने 3B में आईटीसी अवेल किया है इज मोर देन अवेलेबल टू यू वाया 2B। अगर आपको 2B में लेट से 10 लाख रुपीज अलाउ था बट आपने आईटीसी 15 लाख रुपए दे दिया, क्योंकि 5 लाख का जो आईटीसी था आपके पास बिल तो है, आपने गुड्स तो रिसीव किया बट आपके सप्लायर ने टैक्स फाइल नहीं किया, या फिर आपने उस सप्लायर ने लेट रिटर्न फाइल किया जो कि आपके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो बट फिर भी आपने आईटीसी उसको क्लेम कर लिया, डिपार्टमेंट आपका आईटीसी रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। 4, आपका एक रूल हुआ करता था 86B, जिसमें गवर्नमेंट बोला था कि 99% टैक्स आप क्रेडिट के थ्रू यूज कर सकते हो, बट एटलीस्ट 1% आपको कैश के थ्रू यूज करना पड़ेगा। ये एक्चुअली इसका रूल आ गया था बट कभी सेक्शन आया नहीं था, राइट? जीएसटी एक ऐसा लॉ है जिसमें रूल आ जाता है बट सेक्शन भगवान के भरोसे होता है। तो वो 49 सब सेक्शन 12 जो है उन्होंने नोटिफाई कर दिया है। रूल पहले ही आ गया था विच इज चैलेंज बिफोर वेरियस हाई कोर्ट। नाउ दे हैव नोटिफाइड 49 सबसेक्शन 12 विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। उसके पहले का जो 86B है वो अभी भी चैलेंजेबल है हाई कोर्ट में। फिफ्थ, एनी अदर कंडीशंस जो कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लेते आएगा, ठीक है, वो तो पता ही है। सिक्स कंडीशन है, अगर आपका सप्लायर डिफॉल्ट किया है टैक्स पेमेंट में, डिफॉल्टर है, अब वो कंटिन्यूस पीरियड के लिए डिफॉल्ट किया हुआ है, ठीक है, तो मतलब अभी आपके पास कितने कंडीशन हो गए? 4 + 1 5 प्लस यहाँ पे 6 कंडीशन इज इक्वल टू 11 कंडीशन आपको मीट आउट करना होगा टू क्लेम द आईटीसी।
अभी एक आईटीसी क्लेम करना अपने आप में इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है जिसका कोई हद नहीं है। एंड मैं बता रहा हूँ ये अदर कंडीशन जो है, इसमें देखिएगा गवर्नमेंट ना और भी कुछ कंडीशन ले आएगा टाइम पर। जैसे कि 1% वाला तो है, अब ये आज के टाइम पर 1% है, कल के दिन देखिएगा गवर्नमेंट इसको 5% करेगा, फिर 5% के बाद इसको 10% कर देगा, फिर कल के दिन 20% भी कर देगा। आपने अपने 36 रूल 4 में देखा है, 20% को घटा के 5% कर दिया, 5% को घटा के ऐसे करके करते आज जितना 2B में आ रहा है उतना आ रहा है। गवर्नमेंट धीरे धीरे इंजेक्शन देना सीख गया है। आज 1% कैश पेमेंट है, फिर 5 करेगा, देखिएगा 10 कर देगा। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी का ना हो तो मैं भी यही चाहता हूँ। लेट्स कम टू द पॉइंट। अब मैं आपको एक बार एक्ट में भी दिखा देता हूँ, आपको रेफरेंस में होगा, ये टैक्स इंफॉर्मेशन का वेबसाइट है। इसमें पर्टिकुलर सेक्शन नंबर 38 आप सर्च करो, आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा डिफॉल्टर वाला पॉइंट, जो कि डिफॉल्टर इन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड वेयर सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो स्पेसिफाइड पीरियड अभी तक गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया, मतलब पर्टिकुलर कोई स्पेसिफाइड पीरियड जैसे 3 महीना 4 महीना तक ये डिफॉल्ट किए जा रहा है, तब गवर्नमेंट हो सकता है उस पर हार्श प्रोविजन अप्लाई करे। सेकेंड है, आपने आउटपुट लाइबिलिटी जो अर्बन में दिखाया था इज मोर देन द 3B बाय एनी रेस्ट। थर्ड पॉइंट है, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु ड्यूरिंग सच एज मे प्रिस्क्राइब, आईटीसी ज्यादा अवेल किया है इन मोर देन द अवेलेबल 2B अप टू, ये एक्सीड करता है एक लिमिट को, बट लिमिट अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ, बट शायद पोर्टल में नोटिफाई हो चुका है, आई गेस 10 या 20% है। तो यहाँ पे रूल्स पोर्टल अलग अलग चलते हैं। अदर कंडीशंस हो गया, और ये हो गया डिफॉल्ट इन डिस्चार्जिंग हिज टैक्स लायबिलिटी, मतलब 4912 में आपको नोटिफाई कर दिया गया, जिसमें 99% आपको कैश क्रेडिट यूज कर सकते हो, 1% आपको कैश के थ्रू ही पे करना पड़ेगा। और फर्स्ट वाला पॉइंट है न्यूली रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, जिसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक आप आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, पर्टिकुलर टाइम पीरियड अभी तक बताया नहीं है। तो 11 कंडीशंस यहाँ पे हो गए। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। अब इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट आता है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है सेक्शन 41 सब सेक्शन 2। अपना आईटीसी को क्लेम करना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अगर मैं टैक्स पेमेंट कर देता हूँ, लेट्स से कि 1 लाख का बिल था, 18,000 जीएसटी इजिकल टू 1.18 लाख का लाइबिलिटी था। मैंने सप्लायर है या रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट ने जेन्युइन सारा काम है, सारा ट्रांजेक्शन इज जेन्युइन, 1.18 लाख रुपीज पे कर दिया, बट सप्लायर को ऑन बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट 18,000 गवर्नमेंट को पे करना था, बट गवर्नमेंट को उसने पे नहीं किया, 18,000 गवर्नमेंट को पे नहीं किया है। तो सब गवर्नमेंट किसको पकड़ेगा? पकड़ना एज पर द रूल चाहिए सप्लायर को, क्योंकि मैंने तो सब कुछ जेन्युइन किया, मुझे क्या पता सप्लायर टैक्स पे कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट? बट गवर्नमेंट पकड़ेगा रिसिपिएंट को। उन्होंने इस चीज को अब लीगलाइज कर दिया है कि मैंने एक्ट में ही लिख दिया है कि सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 विच सेज अगर सप्लायर आपका भाग जाता है, उससे पैसा रिकवर नहीं होता, हम रिसिपिएंट से रिकवर करेंगे। और मजे की बात है, गवर्नमेंट का अभी का रूल यही है, वो पहले रिसिपिएंट के पास आता है, सप्लायर के पास बाद में जाता है। बट होना क्या चाहिए, इवन द बिफोर कैलकाटा हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि पहले आपको सप्लायर को पकड़ना चाहिए। इफ द अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द सप्लायर, सप्लायर भाग जाता है, ट्रेसेबल नहीं है, तो आपको रिसिपिएंट के पास आना चाहिए। इवन ऐसा भी हो सकता है कि रिसिपिएंट से भी उन्होंने रिवर्स करा दिया, बाद में उन्होंने सप्लायर से भी पैसे ले लिए। गवर्नमेंट हमेशा विन विन सिचुएशन पे रहता है। तो सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, अब आप उसको पढ़ते हैं। सेक्शन 41 सबसेक्शन 2, ये देखिए 41 क्या बोलता है, सबसेक्शन 1, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन रेस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सच कंडीशन मतलब सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 या 16 सबसेक्शन 4, जहां पर टाइम लिमिट है, क्रेडिट नोट का है, अमेंडमेंट वाला हो गया, और भी अदर कंडीशन है, 17(5) का कंडीशन हो गया, वो सबका कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए बी एंटाइटल्ड टू अवेल आईटीसी। अगर आप उतना सारा गेट पार करते 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 आप आईटीसी आ भी गए, तो आप सेल्फ असेस बेसिस पर आईटीसी आप ले सकते हो, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। खत्म। नाउ सेकंड पॉइंट, क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स अवेल बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1, यानी 41 सबसेक्शन 1 में जो आपने आईटीसी लिया, द टैक्स पेपर वेयर एज हैज नॉट बीन पेड बाय द सप्लायर, सप्लायर ने टैक्स पेमेंट नहीं किया, इट शैल बी रिवर्स्ड अलोंग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट बाय द सेड पर्सन इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब्ड। मतलब रिसिपिएंट आईटीसी उतना रिवर्स करेगा अलोंग विद इंटरेस्ट। मतलब सोच लीजिए क्या हालत है, मैंने टैक्स पेमेंट सप्लायर को कर दिया, सप्लायर भाग जाता है, इसमें मेरा क्या गलती है, बट रिवर्स तो मुझे करना ही होगा, अलॉन्ग विद दैट इंटरेस्ट भी रिवर्स देना पड़ेगा मुझे।
provided where the said supplier makes payment of the tax payable in respect of aforesaid supply, the said registered person may re-avail amount the credit reversed by him इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब। मतलब अगर सप्लायर बाद में ट्रेस हो जाता है, वो टैक्स पेमेंट कर देता है गवर्नमेंट को, आप रिक्लेम कर सकते हो। ये रिक्लेम का कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कभी भी 4 साल 5 साल बाद जब भी आपका पॉसिबल हो आप रिक्लेम कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है, जैसे सप्लायर आपका, जैसे मैंने इस केस में 18,000 वो लेकर भाग गया, मैंने 18,000 को पे कर रिवर्स कर दिया आईटीसी। लेट से 3 साल बाद ये बंदा आ जाता है और इसने 18,000 पे कर दिया, मैंने रिक्लेम कर लिया। बट मैं अब ऑफकोर्स अब बात है, ये 18,000 जो पे करेगा वो भी इंटरेस्ट पे करेगा, मैंने जो इंटरेस्ट पे किया उसका फिर क्या होगा? मतलब डिपार्टमेंट का तो कोई लॉस हुआ ही नहीं, वो यहाँ रिसिपेंट से भी इंटरेस्ट ले लिया और सप्लायर से भी इंटरेस्ट ले रहा है। इंटरेस्ट रिफंड करने का कोई स्कीम ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। ये भी एक हार्श प्रोविजन है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। इसमें जो ये याद रखिएगा 41 सेक्शन 2 जो है वो आया है 1 अक्टूबर 2022 से, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हुआ है अभी तक। माइट भी गवर्नमेंट बाद में जाके रेट्रोस्पेक्टिव भी कर दे, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैलकाटा हाई कोर्ट से लेके ईच एंड एवरी हाई कोर्ट में केस जा चुका है। इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीवाई बेथल वाला केस लॉ मद्रास हाई कोर्ट का, ठीक है। इसमें भी इन्होंने बोला कि सप्लायर्स आप रिसिपेंट को नहीं बोल सकते हो रिवर्स करने के लिए इफ द ट्रांजेक्शन इज जेन्युइन। एक और केस था एलजीडब्ल्यू इंडस्ट्रीज कैलकाटा हाई कोर्ट का, एक कुंडू का केस था कैलकाटा हाई कोर्ट का, इवन ओडिशा हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट आया हुआ है इन दिस फेवर, और भी कुछ कोर्ट का जजमेंट रिसिपेंट के फेवर में आया हुआ है। तो उस चीज को बचने के लिए हो सकता है गवर्नमेंट अभी रेट्रोस्पेक्टिव कर दे, बट अभी तक ये रेट्रोस्पेक्टिव हुआ नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है चेंजेस जो है टाइम लिमिट को लेके है। अभी जो टाइम लिमिट हो गया है वो 30 नवंबर हो गया है। क्या क्या चीज के लिए मैं क्विकली बता देता हूँ। क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम लिमिट फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर बढ़ गया है, 30 नवंबर तक आप कर सकते हो। जीएसटीआर 1 में आपको कोई भी अमेंडमेंट करना है, चेंजेस करना है, B2B अमेंडमेंट B2C, वो भी आप 30 नवंबर तक कर सकते हो। आईटीसी अवेल करना 16 सबसेक्शन 4 में, उसका भी डेट बढ़ चुका है, 30 नवंबर तक हो चुका है। आपका जीएसटीआर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर लोग फाइल करते हैं उसका भी डेट बढ़ चुका है 30 नवंबर तक के, और भी कुछ डेट होगा सितंबर वाला, तो सारा का सारा डिपार्टमेंट ने नवंबर तक कर दिया है। बट ये याद रखिएगा 30 नवंबर लास्ट है। अब सपोज आपने अक्टूबर का रिटर्न, अक्टूबर R1 था, R1 का अक्टूबर था, आपको एक अमेंडमेंट करना था, आपने 11 तारीख को नहीं किया, आपने लेट से 15 को किया अक्टूबर को, तो आपका कब दिखेगा? सॉरी, अक्टूबर का तो आपका ऐसे भी 15 नवंबर करना था, 11 नवंबर तक करना था, आपने गलती से 15 नवंबर किया। स्टिल आपने चेंजेस तो कर दिया, बट रिसिपेंट के तो 2B में दिखेगा नहीं नवंबर को, वो आईटीसी भी नहीं ले पाएगा उस चीज का, तो उसको वो लॉस हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप उसको टाइमली कर ले, राइट। और आप लेट से रिसिपेंट इस बार अक्टूबर का रिटर्न जो कि ड्यू डेट है 20 नवंबर, वो नहीं फाइल करके अगर लेट भी हो जाता है विथ लेट फीस विथ इंटरेस्ट जो भी एप्लीकेबल होगा, वो 30 नवंबर तक अगर फाइल कर देता है तो आईटीसी एलिजिबल है। लेट फीस जीएसटीआर रेट के लिए भी उन्होंने लेट फीस अप्लाई कर दिया है, 100 रुपीज पर डे, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना पड़ता। एक अमेंडमेंट उन्होंने किया सेक्शन 59 में, जिसमें बोला गया है कि अगर आपका 3B, ये शायद 1 जनवरी को आ गया था, सेक्शन 59 सबसेक्शन सी जो 6 जो था, ये बोलता था कि 3B अगर आपका पेंडिंग है प्रीवियस मंथ का, तो आप करेंट मंथ का भी नहीं लगा सकते हो, ठीक है। सिमिलर चेंजेस उन्होंने R1 के लिए भी कर दिया है। अगर आपका प्रीवियस मंथ का R1 पेंडिंग है, आपने फाइल नहीं किया, तो आप 3B भी फाइल नहीं कर सकते हो, सॉरी R1 भी फाइल नहीं कर सकते हो करेंट मंथ का। मतलब अगर आप अगस्त का R1 फाइल नहीं करते हो, तो आप सितंबर का भी R1 फाइल नहीं कर पाओगे। एक और चेंजेस उन्होंने क्या किया कि पहले R1 फाइल करिए, इसके बाद आप 3B में फाइल करिए। ये नहीं हो सकता कि आप पहले 3B जो पहले फाइल करते थे इसके बाद R1 फाइल करते थे, वो चीज अलाउ नहीं है। जैसे कि बहुत सारे रिसिपेंट को ये प्रॉब्लम होता था कि सप्लायर के अपना लेट फीस बचाने के 3B तो फाइल कर रहा है, R1 को भूल जाता है, R1 फाइल ही नहीं करता, 3-3 4-4 महीना तक पेंडिंग रखता है। तो डिपार्टमेंट ने इसको कर दिया है कि R1 पहले फाइल होगा, इसके बाद 3B फाइल होगा, करेक्ट। तो ये भी हो गया, मतलब अब आपको प्रोसेस से जाना होगा। प्रीवियस मंथ के पूरे रिटर्न को क्लियर करिए, इसके बाद नेक्स्ट मंथ में जाइए, R1 फाइल करिए, इसके बाद आप 3B में जा सकते हैं, विच इज गुड, क्योंकि रिसिपेंट को इससे काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। फिर एक चेंजेस उन्होंने कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन के लिए किया कि उनका जो ड्यू डेट होता है वो होता है 30 अप्रैल। अगर आप 3 मंथ
तक रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा। जीएसटी कैंसिल हो जाने का चांसेस है, ऑफिसर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है। ये पहले कंफ्यूजन होता था कि क्या कौन सा पीरियड लेना है, कौन सा रिटर्न से लेना है, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि फाइनेंशियल ईयर इन्होंने से एक ही तो रिटर्न जाता है 30 अप्रैल को, GSTR 4। उसका ड्यू डेट है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल से अगर 3 महीने तक आप नहीं फाइल करते हो तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और एक नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का जो ड्यू डेट है 3B का, उसको डेट बढ़ा के 30th कर दिया, जो कि 20 तारीख होता है बाकी लोग उसको बढ़ा के 30th कर दिया है। अच्छा, दो तो चेंजेस उन्होंने जो नहीं नोटिफाई किए हैं, जो कि एक्सेप्शन में डाला हुआ है। एक तो वो है आपका आईटीसी, अपना कैश लेजर का जो ट्रांसफर करने वाला था, कैश लेवर लेजर जो डिस्टिंक्ट पर्सन वाला ट्रांसफर होता था, वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ। और इंटरेस्ट वाला एक पॉइंट था जो कि 24% बोलता था, वो भी अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ। रेस्ट ऑल द सेक्शन हैव बीन नोटिफाइड। तो विद दिस आई एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।